मैं आर.एस. चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की हमारी कक्षा है बीए पार्ट प्रथम वर्ष, पेपर है द्वितीय राजस्थान का भूगोल और आज का हमारा विषय है खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेस इन राजस्थान। इसी क्रम में आगे हम बात करेंगे अन्य अधात्विक खनिज की। इसके अंदर सर्वप्रथम ग्रेनाइट पत्थर, ग्रेनाइट स्टोन। ग्रेनाइट एक कठोर आग्नेय शैल का परिवर्तित रूप है तथा ये पूरा अरावली एवं अरावली महासमूह की चट्टानों में बहुतायत से पाई जाती है। ये विभिन्न रंगों में पाए जाने वाला पत्थर है जो भूरा, काला, हरा, पीला आदि रंगों में पाया जाता है। गत 2 शताब्दियों से इसके खनन को मांग के कारण बहुत प्रोत्साहन मिला है और राजस्थान इसके उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। पश्चिमी राजस्थान में ग्रेनाइट बहुत ही लुभावना एवं आकर्षक रंगों में पाया जाता है। इसकी चमक बहुत समय तक बनी रहती है। उपयोग: ग्रेनाइट प्रमुखतः भवनों के स्तंभों, भवनों के आगे के भाग, होटलों, मंदिरों, कॉम्प्लेक्स आदि में काम आता है। इसके अलावा इसका प्रयोग कुछ भवनों में फर्श पर भी टाइलों के रूप में किए जाने लगा है। ग्रेनाइट भिन्न भिन्न रंगों का होता है। रॉयल ग्रे अजमेर, पैंथर पिंक हरसोरा अलवर, तहरिया पिंक जेब्रा ग्रे भीलवाड़ा, चीमा पिंक एसग्रो तथा रोजी पिंक जालोर, सबीना क्लासिक शेखावटी, पिंक व इप्टेरियल झुंझुनू, गैलेनिनो तथा सनफ्लावर पाली, सिल्वर व प्लेटिनम व्हाइट सिरोई, देवी मल्टी रेड व मालपुरा ग्रह मालपुरा टॉक आदि रंगों में अलग अलग स्थानों पर मिलता है। उत्पादन क्षेत्र: वर्तमान राजस्थान के लगभग हर जिले में और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में इसका बहुत खनन हो रहा है। ये प्रमुखतः जालोर, राजसमंद, सीकर, जयपुर, टोंक, उदयपुर आदि 18 जिलों में निकाला जाता है। जालोर जिले में इसका उत्पादन प्रारंभ करने वाला पहला जिला है। ये जालोर की पहाड़ियों से होता हुआ जिस पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है। अजमेर जिले में बांदनवाड़ा के समीप रामलिया गांव में काला गुलाबी ग्रेनाइट के बहुत भंडार हैं। सीकर जिले में 1988 में ग्रेनाइट का उत्पादन प्रारंभ हुआ और इसी कारण यहाँ ग्रेनाइट काटने व छाटने वाले कई गांगसा कार्यरत हैं। सीकर के भंडार अजीतगढ़, बागोर और जिटेला गांव के सीमावर्ती भागों से प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ का ग्रेनाइट 7 विभिन्न रंगों और किस्मों का है। सन 2002 की नीति से स्पष्ट है कि ग्रेनाइट के विकास में योगदान मिलेगा। राजस्थान के ग्रेनाइट उद्योग ने नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी कोरिया, फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील और चीन जैसे पाषाण उद्योगों में स्पर्धा कर सफलता अर्जित की है। 2008-9 में ग्रेनाइट का उत्पादन 358.21 हजार टन हुआ, जिसका विक्रय मूल्य 4,43,07,166 रुपए था। इसके बाद आगे बात करते हैं फेल्सपार। ये अनेक खनिजों का मिश्रित रूप है। इसमें प्रधानतः माइक्रोक्लिनिन, आर्थोक्लोज तथा एलावाइट का सम्मिश्रण होता है जो फेल्सपार व्यापारिक तौर पर काम आता है। उसमें पोटाश तथा सोडास्पार का मिश्रण पाया जाता है। इसका उपयोग कांच बनाने, क्ले के बर्तन बनाने, बिजली का सामान बनाने में होता है। राजस्थान देश का प्रमुख उत्पादक राज्य है, जहां देश का 70% फेल्सपार का उत्पादन होता है। अजमेर जिला संपूर्ण राजस्थान राज्य का लगभग 96% उत्पादन करता है। यहाँ अब्रक के साथ सह उत्पाद के रूप में ये प्राप्त किया जाता है। फेल्सपार का उत्पादन सिरोही, उदयपुर, अलवर, पाली, जयपुर, सीकर, टोंक, बांसवाड़ा जिलों में भी होता है। राजस्थान में देश के 59.9% के सुरक्षित भंडार पाए जाते हैं। इसका कुल उत्पादन 2008-9 में 615,000 टन हुआ।
इसके बाद बात करते हैं स्लेट पत्थर, स्लेट स्टोन। स्लेट पत्थर चट्टानों से प्राप्त होता है। राजस्थान इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है। शाला जाने वाले बच्चों के लिए स्लेट निर्माण में काम आता है। विदेशों में बहुरंगी स्लेट पत्थर का उपयोग मकान की छत, फर्श एवं दीवारों में लगाने के रूप में होता है। राज्य का अधिकांश स्लेट पत्थर अलवर जिले से ही निकाला जाता है, जिस पर उसका एकाधिकार है। निर्यात होने वाला स्लेट पत्थर का 80% अलवर से ही भेजा जाता है। स्लेट पत्थर से स्लेट बनाने का कार्य अलवर, हिंडौन, सवाई माधोपुर, गंगापुर, जयपुर, अजमेर, दिल्ली, आगरा आदि स्थानों पर होता है। अलवर जिले का अधिकांश उत्पादन बेरोड, भडाना, बोयासर, रासलाना, गिगलाना क्षेत्र में होता है। इसका उत्पादन 2003-04 में 5.31 हजार टन था। इस पत्थर का निर्यात मुख्यतः पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देश में होता है। इसके बाद अगला अधात्विक खनिज है बालू काच या काच मृत्तिका, सिलिका सैंड। राजस्थान राज्य काच मृत्तिका के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये बालुई पत्थरों की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसे चट्टानों को पीसकर काच मृत्तिका में बदला जाता है। इसका संपूर्ण उपयोग कांच बनाने एवं कांच के विभिन्न उपकरण, बर्तन, सामग्री बनाने के काम में लिया जाता है। राजस्थान में बालू कांच का उत्पादन विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। प्रदेश के मुख्य कांच मृत्तिका उत्पादक जिले बूंदी एवं जयपुर है। इनमें सम्मिलित रूप से राज्य की 92% कांच मृत्तिका का उत्पादन किया जाता है। जयपुर जिले में मुख्य खदानें धौलाधौरपुर, झार, सामोद, कुंडल, चित्तौड़ी आदि है। बूंदी जिले में बालू कांच की खदानें बोरदिया में पाई जाती है। टोंक जिले में निवाई की पहाड़ियों में, सवाई माधोपुर जिले में नारायणपुर, भरतपुर जिले में जगजीवनपुरा, कोटा जिले में कुंडी, इसके अलावा बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में भी कांच मृत्तिका का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की कांच मृत्तिका का अधिकांश भाग अन्य राज्यों को निर्यात कर दिया जाता है। कुछ भाग राजस्थान के धौलपुर के कांच कारखाने में उपयोग हेतु भेजा जाता है। सन 2008-09 में सिलिका सैंड का उत्पादन 883.7 हजार टन हुआ था। इस प्रकार राज्य में कांच मृत्तिका उत्पादन बढ़ोतरी की ओर है। अगला है एस्बेस्टस। राजस्थान में ट्रेमोलीट किस्म का एस्बेस्टस मिलता है। एस्बेस्टस खनिज की दृष्टि से एम्फीबॉल एवं काइसोसैलाइट खनिज का एक ही रूप है। ये बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग सीमेंट की चदरें बनाने, पाइप बनाने, पैकिंग, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स, ताप निरोधक वस्तु, छत की शीटें आदि बनाने में होता है। एस्बेस्टस का उत्पादन राजस्थान में बहुत होता है। राजस्थान राज्य देश का लगभग 96% एस्बेस्टस का उत्पादन करता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, जोधपुर आदि जिले। उदयपुर जिले में एस्बेस्टस का उत्पादन खैरवाड़ा, ऋषभदेव, नाथद्वारा, कांथल, आसिंद, सलुम्बर, गुंजम की खानों से होता है। डूंगरपुर जिले में एस्बेस्टस का उत्पादन देवल, खेमास, पिपरदा, डूंगरसारम और जाखोल की खदानों से होता है। कुछ मात्रा में एस्बेस्टस का उत्पादन बिखरी हुई खदानों से अजमेर, जोधपुर और पाली जिलों की खानों से भी होता है। राजस्थान में एस्बेस्टस के देश के 54.0% सुरक्षित भंडार पाए जाते हैं। राज्य में सन 1981 एवं 82 में एस्बेस्टस का उत्पादन 22.7 हजार टन एवं 24,000 टन हुआ था। सन 2003-04 में एस्बेस्टस का उत्पादन 13.46 हजार टन हुआ, जिसका विक्रय मूल्य 28.14 लाख रुपए थे। इस प्रकार राज्य में इसका उत्पादन घट बढ़ रहा है
जो राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक है।